क्लास 10th में हैं, तो आज आपके लिए हम चैप्टर 2 का 1 एक्सरसाइज 2.1 हम लेकर आए हैं। उससे पहले हम कुछ आपको यहाँ पर बातें समझाने वाले हैं, तो ये सारी बातें आप जरूर, अगर आप कमजोर हैं, अगर आपको मैथ बहुत कम नहीं आता है तो आप स्टे रहिएगा। अगर आपको आता है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको जरा सा भी नहीं आता है तो अभी स्टे हो जाइएगा। आपको छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर बताएंगे, और आप ही नहीं, बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हों, आपके संगत में जो भी हों, आपके फ्रेंड्स जो हों, उन सभी को यहाँ पर ऐड करवाइए। हो सकता है मैं जल्दी कुछ लाइव क्लास की व्यवस्था करूं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नहीं लाइव मैं यहाँ पर बताऊं तो आप सबके लिए बहुत ही बेटर हो, और अच्छी चीजें बताऊंगा एकदम जेन्यून तरीके से। और कोई ऐसे रूल नहीं कि आपको दिक्कत होगी, वो सारे रूल बताएंगे जो आपके क्लास में पढ़ाए जाते होंगे आपके स्कूल में। और यहाँ पर आपको एक आसान भी तरीका बताया जाएगा ट्रिक्स के साथ। बट यहाँ पर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उन सारी चीजों को हम बताएंगे ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप समझने के लिए पहले क्या काम करना है, आपको एक बार हमारे पिछली वीडियोज को देख लेना है, जो इससे पहले मतलब चैप्टर 1 के हम वो सारी एक्सरसाइज को हमने खत्म कर दिया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो आज हम बहुपद पाठ में से हम पहला पार्ट इसमें लेकर आए थे। बहुपद को हमने समझाया था, बहुपद के प्रकार, पहले मतलब बहुपद क्या है। फिर दूसरे नंबर पर है आपका बहुपद के टाइप्स, मतलब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के आप कैसे उसे मतलब समझ सकते हैं कि कौन से ये बहुपद है। मतलब वो पहले वीडियो में हमने इसके कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इसके रिलेटेड, पहले हम शून्य को समझना, शून्य निकालना सीखेंगे, और साथ ही साथ ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 2.1 में, ये कैसे बिहेव करेगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा और कैसे आप इसको समझेंगे, वो सारी चीजें बताएं। उसको बताने से पहले मैं चलता हूँ आपको ग्राफ से रिलेटेड चीजें से पहले मैं आपको शून्य निकालना बताता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, आपको लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शून्य को निकालना हम समझाते हैं। शून्य को निकालने के लिए हमें क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, मान लीजिए ये है। अब इसमें आपको दो चीजें हैं कि आप इसको शून्य के पदों में, y के पद में व्यक्त करना है। किसके पद में? y के पदों में, y के पदों में, ठीक है। एक तो आपका हो गया y पदों में, एक आपका x के पदों में। देखिए, दोनों के पदों में आपको व्यक्त करना आना चाहिए। अगर दोनों के पदों में आप व्यक्त कर लेते हैं तब आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं y के पदों में व्यक्त करता हूँ, यानी y शून्यक, और x पदों में व्यक्त करता हूँ x के शून्यक। तो हमें y को पदों में व्यक्त करना है, तो हमें क्या करना है, जिस पदों में व्यक्त करना है उसको अकेले छोड़ना है, तो हम y को छोड़ेंगे। अगर y के साथ कोई संख्या होती है तो उसको छोड़ेंगे, मतलब y के साथ संख्या तो एक है, जहाँ पर कोई संख्या नहीं तो वहां पर क्या होती है, एक होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक होगा। मैं यहाँ पर y को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और इस दो x को मैं इधर ले जाऊंगा। अब इधर उधर आने जाने का जो तरीका होता है वो पक्षांतर होता है, साइड चेंज। पक्षांतर की वीडियो जो मेरी में एक प्लेलिस्ट है, टोटल पक्षांतर है उसमें, जिसमें मैंने समझाया, तो जरूर उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 है, और 1 के बगल ये 2x जाएगा। अब 2x इधर किस किस अवस्था में है, तो इधर प्लस अवस्था में, तो प्लस अवस्था में है तो इधर जाएगा तो माइनस अवस्था में, ये हो गया 2x। मतलब y का जो हमारा, y जो है हमारा इस पदों में व्यक्त हो गया, y की वैल्यू हमारी ये आ गई। जहां पर y होगा यानी y का मान ये इतना हो गया, y का मान ये इतना हो गया। उसके बाद अगर हम x का मान निकालना सीखे तो इसी के सहारे से हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो पहले हम 2x छोड़ेंगे और बाकी सभी को उधर कर दो, तो बाकी सब क्या है, यही y है, तो y को मैंने इधर किया तो प्लस में है, तो इधर हो गया माइनस में। अभी लेकिन ये x नहीं निकला है, तो 2x निकला है, x तो नहीं निकला है, 2x निकला है। तो हम x को यहाँ पर छोड़ देंगे, तो यहाँ से हम 2 को ले जाएंगे। जब 2 को ले जाएंगे तो इधर ये गुणा में है, चिपक के लिखा हुआ है, और ये अंश में है, तो इधर जो जाएगा ये जो है गुणा में जाएगा तो भाग में जाएगा। इधर जो है ये गुणा में है, बीच में इसके क्या है, गुणा है। और साथ ही साथ ये ऊपर भी है, अगर देखा जाए तो ये ऊपर भी है, तो इस तरीके से ऊपर भी है। हम यहाँ पर 2 जाएगा तो नीचे में जाएगा और भाग में गया, कहने का मतलब ये है। तो x का जो मान हुआ हमारा ये निकल कर आया। जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी शून्य को, हम इस तरीके से शून्य निकालना सीखेंगे। शून्य निकालना आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं एक प्रैक्टिस करके और वही मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहे। जैसे देखिए, यहाँ पर है आपका 3x माइनस 2y बराबर 4, ऐसे है। अब इसमें से हमें x का मान निकालना है। पहले मान लीजिए x का मान, तो हम पहले 3x इधर छोड़ देंगे, ये समझने के लिए निकाल रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट निकालना बाद में, डायरेक्ट मैंने बोला डायरेक्ट निकालना, यानी कि आपको x मान के 3 को भी जाएगा, मैं पहले समझ रहा हूँ 3 जाएगा जरूर, तो मैं 3 को लेकर जाऊंगा डायरेक्ट। पहले तो 4 है उधर,
और ये 2y इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, और ये 3 गुणा में है तो ये जाएगा भाग में। डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4x2y अपान ये आपका 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू। सेम इसी तरीके से इसमें हम अगर y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ, ये y की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस वाई समझेंगे, ये माइनस वाई समझेंगे, और इधर 4 है, 4 के बगल ये 3 जाएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और बटा में इसके बगल 2 के बगल 2 है तो ये 2 चला जाएगा। अब यहाँ पर रही बात ये माइनस में है, इसको प्लस करना है, जब इसको प्लस करना होगा तो ये वाली वैल्यू सभी चेंज हो जाएंगी, जैसे कि वाई ये प्लस में हो गया तो 4 माइनस में होगा तो 3x प्लस में होगा, 3x को आगे कर लीजिए और 4 प्लस पीछे कर दीजिए, मतलब ये इसके आगे माइनस माइनस का गुणा करेंगे दोनों तरफ तो माइनस हमारा चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा और अपान 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से चेंज, और ये भी वही है, ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है, केवल समझने में है थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वो माइनस में y की वैल्यू थी, यहाँ पर माइनस में y की वैल्यू ये आ चुकी है। तो इस तरीके से शून्य निकालना आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, और सवाल आपका जो है वो सवाल पर पहुंचते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा, ये है आपके सामने सवाल, ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल आपको सामने दिख रहा होगा, इसको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे सबसे फर्स्ट सवाल है यहाँ पर। ये फर्स्ट सवाल जो है आपके सामने, जो इसमें आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट में क्या दिख रहे होंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी बहुपद के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, वाई का पी एक्स में पद में दिया गया, किसका वाई का पी एक्स के पद में दिया, मतलब जो हमारा वाई है वो एक्स के पदों में दिया गया, किसके पदों में, एक्स के पदों में, यही दिमाग बैठाना, मतलब हमारा वाई की वैल्यू निकालना है और एक्स के पदों में निकालना। तो ग्राफ आकृति में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है, किसकी संख्या निकालना है, एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। अब इसमें देखिए एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, एक्स की शून्यकों की संख्या कितनी है, मतलब हमें देखना है कि ये जो वाई वाला हमारा ये वाई पद में एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक्स वाली हमारी रेखा जो है कौन सी है, ये वाली एक्स रेखा है, देखिए ये वाली जो बड़ी बड़ी वाली रेखा है ये वाली हमारी एक्स रेखा है, इसको ये वाली रेखा बताइए, ये जो हमने यहाँ पर ये रेखा हमने जो बनाया था यहाँ पर, ये जो रेखा बनी हुई है क्या इसको काट रही है, इसको तो कहीं काट नहीं रही है, इसको कहीं काट रही है, नहीं काट रही है। तो मतलब इसको जब वाई वाली जो रेखा है, वाई का मान हमें एक्स के पदों में निकालना, मतलब एक्स हमारा इधर होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये जो वाई वाली रेखा है, वाई पर जो हमने रेखा को डाला है ये वाली, ये हमारे एक्स को, इस रेखा को कहीं पर काट रही है, इस रेखा को कहीं पर कहीं नहीं काट रही है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हमारा शून्य आंसर आ जाएगा। अब इसमें वही चीज देखते हैं, ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा देखिए कितनी बार एक्स को काट रही है, एक्स वाली रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा, इसको कितनी बार काट रही है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वाई का, लेकिन एक्स कितनी बार काट रही है, एक बार यहाँ पर काट रही है, ये देखिए एक बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, देख, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी, बात समझिएगा, बहुत इजी तरीके से, कोई ज्यादा यहाँ पर झंझट नहीं लेने का है। और यहाँ पर देखिए ये जा रही है आपका ये काट वाली रेखा एक, अब इसको देखना है एक्स वाली रेखा को हमारी कितनी बार काट, एक यहाँ पर काट रही है, फिर से एक यहाँ पर काट रही है, फिर एक यहाँ पर काट रही है, ठीक, आपको दिखाई कितनी बार दे रहा है, आपको दिखाई कितनी बार दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है 3 बार, तो ये इसमें 3 बार, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 3, मतलब 3 बार यहाँ पर हमारे जो है वैल्यू जाएंगे। सेम ऐसे ही और हम देखते हैं, अगर इसमें इनमें देखते हैं, इसमें देखिए ये रेखाई और ऐसे कटी, कितनी बार इसमें कटी है, इसको देखिए एक बार यहाँ पर कटी है और एक बार यहाँ पर कटी है, दो दो बार मतलब कि 2 बार कटी है, कुल यहाँ पर 2 शून्यकों की संख्या दी। इसमें अगर हम देखते हैं वही चीज, देखिए यहाँ से अगर चल रही है ऐसे और ऐसे और ऐसे जा रही है, एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, सेकंड बार यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ आपका यहाँ पर, तो 4 बार कुल यहाँ पर कटा है, तो 4 शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 4। सेम इस प्रोसेस में देखते हैं कि इसमें कितना है, तो यहाँ से रेखा चली है, ये काटा और ये टच किया लेकिन काटा नहीं, इसके बाद ये टच किया लेकिन काटा नहीं। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ये कितनी बार काट रही है, ठीक है, फिर भी ये काटा नहीं है परंतु टच किया है, एक्स को टच तो किया है, शून्य पर तो टच करेगा, अगर काटेगा नहीं तो शून्य पर तो,
मतलब एक बार यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, कुल मिलाकर के 3 बार यहाँ पर एक्स वाली जगह को टच कर रहा है, यानी काट रहा है, यानी मिल रहा है। तो इस तरीके से ये इस सवाल का आंसर आपका आ जाएगा और आप आराम से इसको अब कर लेंगे, समझ जाएंगे। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं शून्य को निकालना सीखने के लिए। यहाँ पर शून्य जैसे मैंने समझाया था सेम उसी प्रोसेस पर देख लीजिए, इसका शून्य निकाला गया है। एक्स को यहाँ पर छोड़ा जाए, जब एक्स बराबर निकाला जाएगा तो ये बी जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ए जाएगा तो उधर बटा में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपका शून्य निकल करके, इस संख्या का शून्य निकल करके आ गया है। तो शून्य का आपको निकालना भी समझा दिया, और इस तरीके से ये सारी चीजें पूरा करते हुए हमने यहाँ पर, अब अगली जो सवाल आएगी वहां पर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। एक आपका द्विघात बहुपद आएगा जिसमें से आपके शून्यक निकलेंगे, और शून्यक कैसे निकलते हैं, जो एक्स में जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात में समझ रहे हैं, जो एक्स वाई जेड में जो सबसे बड़ी घात होती है उसमें आपके जितने भी पावर होते हैं उतने शून्य। इसमें आपका 2 पावर है तो 2 शून्य निकलेंगे। यहाँ पर देखिए 2 पावर है तो 2 शून्य निकलेंगे, मतलब यहाँ पर 2 शून्यकों की चर्चा की जाएगी। अब दोनों शून्यकों का योगफल का ये, और दोनों शून्यकों का गुणनफल का ये सूत्र होते हैं। सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर है आपका सूत्र। पहला तो होता है एक्स का गुणांक होता है माइनस में एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और नीचे एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर दोनों में होगा, याद रखना दोनों में एक्स स्क्वायर आपका होगा नीचे, एकदम अच्छी तरीके से समझिए। अचर पद और एक्स स्क्वायर, तो ये आपको सूत्र पता हो जाएगा, तो आप इन सब का शून्य निकाल लेंगे और समझ भी जाएंगे। आप लगा के भी निकाल लेंगे और वैसे भी निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि आखिर ये बहुपद, जो दो घात बहुपद होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, उसको आपको यहाँ पर दिखाया गया था। तो चलिए उसको एक बार हम यहाँ पर आपको समझा भी देते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन को देख लीजिएगा, ये सूत्र आपको देख लेना है कि यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन में होता है, ये द्विघात बहुपद ये होता है इस तरीके से, मतलब जो एक्स स्क्वायर के बगल होता है वो ये होता है, और जो एक्स के बगल होता है वो बी होता है, और सी हमेशा अकेले होता है। बात समझ में, एक्स स्क्वायर के बगल ए और एक्स के बगल बी और सी हमेशा अकेले होता है। ये चीजें आप समझ जाएंगे। मतलब अगर आप इस तरीके से लिखे हैं 2x² माइनस 5x+3 ऐसे है। अब सेम कंडीशन इसकी देखिए, इसको देखिए, एकदम वैसे है, एकदम वैसे है। तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर के बगल ए है, मतलब इसमें ए बराबर कितना है 2, यानी +2 है, क्योंकि प्लस रहता है हमेशा, माइनस रहेगा तो लगा रहेगा। उसके बाद देख रहे हैं एक्स के बगल जो होता है बी, तो एक्स के बगल यहाँ पर -5 है, तो बी बराबर कितना आ गया -5 आ गया, और सी की जगह पर क्या है 3, और इसका बराबर 0 होता है, इसका बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पर आपका सी बराबर हो गया 3, कितना हो गया 3। तो ये हमारे शून्य आपके मतलब इसमें के तीनों वैल्यू निकल गई, ए बी सी निकल गए। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर समझेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर ये जो के होता है, एक सूत्र हमारा ये है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि के जो होता है, के बराबर क्या होता है एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, और हमारा ये दोनों होने के बाद आपका के यहाँ पर क्या होता है, ये अचर पद होता है। कौन सा पद, अदर अचर पद। अचर पद मतलब ये वाला लास्ट वाला, कौन सा वाला, लास्ट वाला आप देख रहे हैं जो ये अचर पद होता है। तो इस तरीके से सूत्र आपका इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, के आपका बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक बार अल्फा प्लस बीटा का बाहर एक्स, और अल्फा इंटू बीटा, एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको गुणा करना है, ये हो जाएगा। अगर अचर पद है तो उस अचर पद का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, और वो आपका एक्स में भी गुणा होगा, और ये मतलब अचर पद में भी गुणा होगा, तीनों में एक के का मान गुणा होगा अगर आपका कोई अचर पद है तो, ठीक है। तो ये रही बात इस तरीके की, यहाँ पर आपका ये चीज आप समझ सकते हैं। ये रहा फार्मूला भी आपका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। तो ये दोनों सूत्र हैं, और इन दोनों सूत्र के सहारे से आप लगा सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल मतलब होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी की जगह क्या होता है एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें सी की जगह होता है अचर पद, तो अचर पद बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो ये सारी चीजें आप शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र आप आराम से याद कर लीजिए, पहले समझ लीजिए बातों को, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीजों को पकड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम और बता देते हैं, आपके लिए चलते हैं।
दिखाते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे देखिए, आपके लिए मान लीजिए यहाँ पर है आपका 5x² प्लस 8x-4, इसमें से a निकालना है, तो a आपका क्या है, बोलेंगे 5 है, प्लस 5, और इसमें बोलेंगे b कितना है, तो प्लस 8, कितना है, प्लस 8, एक प्लस तो लिखना नहीं, प्लस रहता है, और c बराबर कितना है, -4। मतलब ये जो c वाला पद है, यही हमारा अचर पद होता है, और इसी का लास्ट में गुणा होता है जब हमारा बहुपद बनाने लगेंगे, तो इसी तरीके से आपका ये होता है, ठीक है। तो ये आप अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 3x² -4x और बराबर 0, कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसमें आपका सी पद नहीं है, चर पद तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों के सहारे से हम निकाल भी सकते हैं। अब तो ये आप समझ गए होंगे कि शून्यक निकालना, कैसे शून्यक निकाला जाएगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे, और किस तरीके से हम द्विघात समीकरण के ए बी सी की वैल्यूज को हम निकालेंगे, और अल्फा क्या है और बीटा क्या है, ये दोनों हमारे एक एक शून्यक हैं, ये दोनों शून्यक हैं। एक बार शून्य का योगफल मतलब जोड़ हो गया, और एक बार आपका शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा हो गया, आप समझ सकते हैं। इसका सूत्र होता है -b/a, और इसका सूत्र होता है c/a। इस तरीके से ये सूत्र होते हैं, इन सूत्र के सहारे से आप अच्छी तरीके से लगाइएगा और कोशिश करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम शून्यकों का योगफल, जो अगला हमारा अभ्यास है, जो हमारा चैप्टर है आपकी बार, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला हमारा सवाल जो है शून्यकों से जुड़ा हुआ सवाल है, और यही सवाल हम अगली बार बताएंगे, ध्यान देना। यहाँ पर आपका सवाल जो है इसी तरीके से आएगा। 2.2 शून्यकों को ज्ञात करना है, शून्यकों की गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। दोनों हम बताएंगे, बोर्ड में हो सकता है बता दें, ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे आप चाहें उसी तरीके से बताएंगे। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए, और रही हमारे टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर।